Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach you mathematics revision in standard 10. इस बार जो आपको 10th का जो रिवीजन है जो आपकी 12th अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है उसमें आपको जो मैथ्स का पेपर आएगा वो 80 मार्क का आएगा, जिसमें सेक्शन ए बी सी डी आएंगे। ए में आपको 1 to 16 आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो शॉर्ट हो गए, MCQ हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ओके। और 1 और 2 वर्ड के आंसर हो गए। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट या आंसर हो गए, यानी 2-2 मार्क के सम्स हो गए, वो 20 मार्क का होगा। सेक्शन ए आपका 16 मार्क का आएगा, 16 उसके बाद ये 20, उसके बाद सेक्शन सी है उसमें 3 मार्क के सम आएंगे, वो आपको 24 मार्क के यानी 8 सम आएंगे उसमें। और फिर जो है सेक्शन डी उसमें 5 मार्क का 5 क्वेश्चन हो गए और 4 मार्क के क्वेश्चन होगा, ओके। तो दैट मीन्स 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। तो 1 मार्क वाले 16, जो 2 मार्क वाले ऐसे 20, दैट मीन्स 10 क्वेश्चन आएंगे। 3 मार्क वाले ऐसे आपको 24 यानी 8 क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा। मैं अभी आपको पेपर स्टाइल समझा दी, अभी मैं आपको पेपर समझाता हूँ। तो सबमें हर एक में आपको चैप्टर वाइज सबसे पहले के जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है वो हर एक में मैंने आपको, जैसे कि चैप्टर वाइज मैंने PDF जो सेंड करा उसमें दिया होगा, तो उसमें आपको हर एक के क्वेश्चन और आंसर। दूसरा मैंने जो रिवीजन भेजा है वो रिवीजन में देख लेना, आपका जो ब्लैंक है, MCQ है या 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उसके जितने भी मैंने दिए वो सब आपको कंप्लीट करने हैं, उसी में से ये आपका आएगा। जैसे यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे यहाँ ब्लैंक है कि द प्राइमर फैक्टर ऑफ 98 इज़, ये जो क्वेश्चन नंबर है वो आपका सेकंड है, तो सेकंड का आंसर भी यहाँ पर दिया है और उसमें 7th देखो, तो 7th यहाँ पर दिया है कि 2 + 7 स्क्वेयर, ओके। 2 + 7 स्क्वेयर, यानी इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चन है कि 98 है तो उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो उसका आंसर आएगा 2 + 7 स्क्वेयर, ये आंसर आएगा, ओके फ्रेंड। इस तरह से जैसे फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री, ये ट्री दिया है x, उसके बाद 2, ओके, उसका 105, 105 के 2 3 और y, और यहाँ पर y के 5 और 7। तो यहाँ पर हमें बोला है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर कितने गजे हो 2 एंड 105, यानी इसके डबल कितने होते हैं 210, यानी पता चला कि इसमें क्या आएगा 210। अभी यहाँ पर 3 और y दिया, y के 2 डिवीजन है 5, तो 7 5 सा 35, ओके, 7 5 सा 35, तो आंसर क्या होगा आपका 210 और 35। तो इस तरह से ये जो ब्लैंक आएगी। उसके बाद आपको जैसे 1 मार्क वाले हैं, तो 1 मार्क जैसे कि व्हाट इज़ द HC ऑफ 65 एंड 117, ओके, क्या होगा व्हाट इज़ द HC ऑफ 65 एंड 117, तो उसका जो आंसर है कि थर्ड में सेकंड है, तो थर्ड में सेकंड आप करोगे तो आंसर यहाँ पर दिया है आपका क्या है 13। तो इसी तरह से आपके जितने भी ये जो चैप्टर है, ओके, तो हर एक चैप्टर में इस तरह से आपको, जैसे ये सेकंड चैप्टर है तो सेकंड चैप्टर में भी आपको इस तरह से यहाँ पर देखो मैंने दिया है कि ऑब्जेक्टिव, उसमें भी आपका आंसर और आपके क्वेश्चन जैसे दिए हैं, ओके। जैसे यहाँ पर देखो कि ये है 4th का थर्ड कि 2 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px = x² - 6x + 8, ओके। तो इसका जो आंसर है थर्ड का, सॉरी 4th का थर्ड, तो ट्रू फॉल्स है, तो 4th का थर्ड क्या है ट्रू, 4th का थर्ड क्या है ट्रू। इस तरह से 4th है कि 5 इज़ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px 2x³ - 5x² - 13x + 30, तो ये जो आंसर है वो क्या है फॉल्स, ओके। तो इस तरह से हर एक चैप्टर में जो जो मैंने आपको 16 मार्क के वो इस तरह से आएंगे। नाउ आई विल स्टार्ट द 2 मार्क्स क्वेश्चन। जो 2 मार्क के क्वेश्चन है तो हर एक चैप्टर में से मैंने आपको 2-2 मार्क के क्वेश्चन लिए हैं, उसके बाद 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन लिए और फिर लिया है मैंने 4 मार्क के क्वेश्चन। तो जैसे यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर 3 है इसमें जैसे 2-3 सब मैं आपको कराता हूँ, जिसमें 2 मार्क के, 3 मार्क के और 4 मार्क के सब आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a² by a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2
find out the whether the line representing the following pair of the linear equation inside z two point are parallel or constant. तो 5x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल 0, दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. तो ये जो सम है उसमें एक्सप्लेन किया है कि फॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू माइनस 4, c1 इज इक्वल टू 8, a2 7, b2 6 और c2 माइनस 9. कंपेयर करो a1 बाई a2 यानी 5/7, b1 बाई b2 माइनस 4/6. ओके, तो और c1 बाई c2 तो 8/-9. ओके, तो -8/9. Here we can see a1 by a2 is equal to b1 by b2. Hence, the linear representing the given pair of linear equation intersects at each point. ओके, इस तरह से बाकी जो सम है वो आपको करने हैं. हर एक चैप्टर में से मैंने आपको जो 2 मार्क, 3 मार्क और 5 मार्क के, 4 मार्क के, 2, 3 और 4 मार्क. जैसे यहाँ पर दूसरा एक सम लेते हैं कि सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m. okay, where y is equal to mx plus 3 है. यहाँ पर पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें. x और y की वैल्यू अगर हम ये इक्वेशन में रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी. तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. ओके, तो इक्वेशन हम क्या करेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन 2 वी गेट, जो इक्वेशन 2 इसमें से क्या मिलेगा, 4y माइनस 24 डिवाइड 2 यानी 2y माइनस 12. अभी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई किया कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2y माइनस 12 इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 2y माइनस 12 लिख देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन अ x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, उसमें हम y की वैल्यू लिखेंगे तो वी विल गेट द x. तो x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 12, तो x 10 माइनस 12, तो x की वैल्यू -2. अभी -2 x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू हमें 5 मिली. ये जो वैल्यू है वी विल पुट द इन इक्वेशन y वाला जो इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो हमें m की वैल्यू मिलेगी. तो 5 इज इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, तो 2m इज इक्वल टू 3 माइनस 5, तो 2m इज इक्वल टू -2, तो m इज इक्वल टू -1. So x is equal to -2, y is equal to 5 and m is equal to -1. This is the answer. Okay friends, so इसी तरह से जितने भी पूरे मैंने जो चैप्टर करवाए आपको 1, 2, 3, 4, ये 4 चैप्टर, उसके बाद मैंने 5 निकाला, 6, 7. ओके, 6, 7 के बाद आपको मैंने 14 और 15, ये जितने भी चैप्टर आपको करवाए उसी में से आपको ये जो सम है वो आने वाले हैं. अभी आपको देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 में. तो चैप्टर नंबर 4 में एक सम देख लेते हैं. तो यहाँ पर दिया है कि चेक द वेदर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर x ब्रैकेट में x माइनस 4. तो हैंस LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 5 स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, एंड राइट हैंड साइड x माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4x. तो अभी दोनों आमने सामने रख देते हैं. तो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 x स्क्वायर माइनस 4x. ओके, तो ये इस साइड लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 25 0. तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में कंपेयर करो तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 24 और c की वैल्यू 25. तो हैंस द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो इस तरह से सेकंड है कि उसको भी सेम थे हिसाब से, यानी x प्लस 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 64, उसको सामने रख दिया. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64, तो दोनों की एक साइड ले लेंगे तो 0 आ जाएगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो हियर इज गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है वो स्क्वायर वाला नहीं है, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो आपका पूरा जो रिवीजन है इसमें जितने भी जो सम्स है, अभी देखो ये चैप्टर नंबर 6 का जो एक सम दिया है कि यहाँ पर दिया है कि अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबोव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रूट ऑफ द लेडर फ्रॉम बेस ऑफ द वॉल. ठीक है, ए बी इज़ द वॉल, ए बी क्या है, वॉल है, और ये क्या है, लेडर है. ये क्या है, बेस से उसका डिस्टेंस है. ओके, ए बी इज़ अ वॉल एंड विंडो ऑफ ए एंड ए सी इज़ द लेडर. ए सी क्या है, लेडर है. देन ए सी इज इक्वल टू 10, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर,
बी क्या है 90 का एंगल है, तो पाइथागोरस से मैं अप्लाई कर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इक्वल 100 माइनस 64, तो BC स्क्वायर 36, तो BC हमें मिलेगा 6। तो ये जो डिस्टेंस है, तो द डिस्टेंस ऑफ द रूट ऑफ द लेडर फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से बहुत सारे सम, अभी इसमें थियरम भी आ जाएगा, जो आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपको थियरम भी आ सकता है, यानी थियरम भी आपको करना है। अभी चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें जैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ओके, जैसे यहाँ पर दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो हमें यहाँ MN दे दिया है और यहाँ पर 2 डिस्टेंस पॉइंट दे दिया है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो मिड पॉइंट हमको, यानी जो मिड में पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। तो लेट PXY द रिक्वायर्ड पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट A -1 7 और 4 -3 in the ratio 2:3, then the using a section formula we get x equal to 2 bracket में 4 plus 3 minus 1 divide 2 plus 3 8 minus 3 minus divide 5 तो 1 and y is equal to 2 minus 3 plus 3 7 divide 2 plus 3 minus 6 plus 21 divide 5 तो 3। तो आपका जो 2 और 3 में रेशियो में डिवीजन हुआ तो आंसर जो पॉइंट आएगा वो 1 और 3 पर आएगा। तो इस तरह से ये जो है इसमें 7.1 में हमने डिस्टेंस पढ़ा था, उसके बाद 7.2 में अगर मिड पॉइंट है या कोई पॉइंट बीच में दिया है तो उसके बारे में पढ़ा, रेशियो के बारे में पढ़ा, और थर्ड था उसका एरिया है। तो थर्ड जो आपका है 7.3 उसमें एरिया फाइंड आउट करना है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से जो सेकंड बुक है इसमें मैंने जो चैप्टर लिए है 14 और 15। 14 जो चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक का है और जो 15 है वो आपका प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर हम एक दो सम करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि द फॉलोइंग डेटा इज गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1000 से 15,000, 15 से 100,000 टू 1500 कितना होता है, नंबर ऑफ फैमिलीज है 24। इस तरह से 1500 टू 2000 40 फैमिलीज, 2000 से 2500 33 फैमिलीज। तो ईयर तो पहले तो मैक्सिमम कितना है 40, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 1500 2000। ओके, तो हेंस 1500 और 2000 इज अ मॉडल क्लास। एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल 1500, एच यानी क्लास साइज तो 500, F1 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 40, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास रिसेनिंग मॉडल क्लास 24, F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग क्लास तो 33। फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। तो L की जगह 1500 प्लस 40 माइनस 24 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 24 माइनस 33 और ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाई 500। तो यहाँ पर 500 प्लस 1500 प्लस 16 मल्टीप्लाई 500 डिवाइड 23, तो आपका आंसर आएगा 1847.83। ये जो एग्जाम है उसमें ये पहले मोड फाइंड आउट, कभी मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए वही का वही जो सम है उसको हम फॉर्मूला, जैसे क्लास है फिर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एक्सआई फाइंड आउट, एक्सआई यानी होता है मिड पॉइंट, यानी 1000 और 1500 का मिड पॉइंट आएगा। ओके, तो 1250। उसके बाद यूआई फाइंड आउट किया, यूआई किस फाइंड, तो एक्सआई माइनस ए डिवाइड एच से यूआई फाइंड आउट किया। उसके बाद एफआई यूआई फाइंड आउट किया है। ये हमने जो फाइंड आउट किया उसका भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला है, कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला वी गेट एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो 2750 प्लस माइनस 35 डिवाइड 200 मल्टीप्लाई 500 तो 2662.50। तो इस तरह से हमने क्या किया, मीन फाइंड आउट किया। तो इस जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन फाइंड आउट करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है और मोड फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है उसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे यहाँ पर आपको एक सम दिया है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल पैक ऑफ 32 और 52 कार्ड्स। एक वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स की एक कार्ड है, उसमें से हमने क्या किया, 1 कार्ड एक ड्रॉ किया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस
not be an S. Okay, the well shuffle ensure equally like outcomes. There are 4 S in a deck. Let E be the even the card in a NS. तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एस यानी 4 है. वही टोटल नंबर कार्ड कितने हैं 52. तो 4 पी ई इज इक्वल टू 4/52 तो 1/13. लेट एफ बी इवन द कार्ड ड्रॉ इज नॉट एस, वो एस नहीं है. तो कितने नहीं है 4 कार्ड नहीं है. तो 52 माइनस 4 कर दो 48. तो भी 48 डिवाइड क्या होगा 52. तो नंबर ऑफ कार्ड 52 है. तो देयर फोर पी एफ 48 डिवाइड 52 तो 12/13. नॉट remark है not that f is not but e bar. Therefore we can also calculate the pf is equal following. Okay, pf is equal to p e bar. तो 1 माइनस पी ई 1 माइनस 1/13 तो 12/13. इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसमें जो सम है वो सब प्रोबेबिलिटी के सम है. आई होप कि आपको ये चैप्टर मैंने जब समझाया था और रिपीट भी मैंने किया है आपको पता चला होगा. Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.